ऑलराइट, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में भी अपना टॉपिक है पहला कि हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे हम निकालते हैं, ये एक अपना टॉपिक चल रहा है जिसमें मैं 3 क्लास अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं बेसिक, बाइनोमियल, फॉर्मेट और यूलर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं एग्जाम्पल के साथ। बहुत धीरे धीरे और बहुत ही आराम से आपको ये टॉपिक क्लियर किए गए हैं। जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप पहले ये क्लास देख लें, फिर उसके बाद आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं, इसी रिमाइंडर टॉपिक को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वो मैं जो थ्योरम पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा विल्सन्स थ्योरम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी सर में। आइए देखते हैं विल्सन थ्योरम। देखो भाई, विल्सन विल्सन थ्योरम, विल्सन ने क्या कहा पहले वो सुन लो। विल्सन थ्योरम है क्या? विल्सन थ्योरम ये कहता है कि ये कोई प्राइम नंबर है और इसमें से एक कम कर दो और इसका फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल बेस्ड थ्योरम है भाई, ये भी लिख लो। क्या है ये? फैक्टोरियल बेस्ड, फैक्टोरियल बेस्ड थ्योरम है ये, ठीक है। फैक्टोरियल बेस्ड थ्योरम है भाई ये, ठीक है। एक ये लिख लो। एक इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूलर साहब ने हमें प्राइम नंबर से निजात दिला दी थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोबारा इसमें कह रहा है कि अगर प्राइम नंबर में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर दिया जाए और उसे उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर है वो -1 बचता है। तो -1 तो अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या बचता है? P-1 बचता है। ये विल्सन साहब ने हमें बताया। विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि किसी प्राइम नंबर में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर दें और उसे उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर प्राइम, यही रिमाइंडर बच जाता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, यही रिमाइंडर बचेगा जिसका फैक्टोरियल हमने लगाया, यानी कि P-1 क्या रहेगा अपना, ये रिमाइंडर बचेगा। ये हमें बताया। एक बात और क्या बताई, दूसरी बात विल्सन साहब ने ये बताई कि कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है, इसको एक कम करा, इसको फैक्टोरियल, और उसी संख्या से अगर इसको क्या करूं मैं, डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 0 बचेगा। कब बचेगा? जब n है हमारा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। उन्होंने ये बात भी बताई भाई, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? जब n ग्रेटर देन 4 है और n में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल करा जाए और उसे n से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा। ये दो बातें बताई। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसमें जब फैक्टोरियल 0 ही बचेगा तो आप कर लोगे। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज डिटेल में और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये आपने लिख ली होगी तो मैं इसको मैं मिटा देता हूं। बस इतनी सी बात उन्होंने क्या बताई थी, फैक्टोरियल बेस्ड है भाई, ठीक है। आप एक क्या बात रखोगे, जहां भी विल्सन का नाम आएगा तो क्या फैक्टोरियल जरूर होगा, ठीक है भाई। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने संडे की क्लास में वो करा था, उसमें प्रूफ दिखाया था मैंने इसका फैक्टोरियल 0 का 1 कैसे हो। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि n इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और आगे भी चलता रहता है कि अगर यहाँ ना लगाऊं तो n-2 n-3 और 1 तक जाता है। ये आपको आता ही है साइज, मैं आशा करूंगा कि ये आप जानते हो। फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हो, मैं ऐसी आशा करके इसको आगे कंटिन्यू करूंगा भाई, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया, फैक्टोरियल 6 डिवाइड से। आपको क्या देखना है, नीचे क्या है, 7 प्राइम है, आप सीधा लग दोगे, फिर क्या बचेगा रिमाइंडर? 6 ही बच जाएगा। बस यही है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, 17 है, क्या प्राइम है, रिमाइंडर पूछेगा क्या बता दोगे? 16 ही रिमाइंडर होगा। -1 आएगा तो इसी में से कम करोगे ना भाई। ये कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि -1 लिख लो, ऐसा बता दो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि क्या आता है, वही P-1 ही आ जाता है, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात मैंने मतलब आपको लग नहीं रहा होगा कि ये तो बहुत इजी थ्योरम है, इसमें कुछ भी है नहीं ऐसा करने को। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। चलो जी, थ्योरम को लिखा रहने देते हैं यहीं पे। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जांपल यहाँ पे आपको पहला मैं आपको ये लिखाऊं कि यहाँ पे आप लिख लो यार 9 लिख लो, 9 अपॉन
11 और ये इसका फैक्टोरियल है, ठीक है। और इसमें आपसे ये पूछा कि रिमाइंडर बताओ। इसको कैसे करोगे? इसको देखने के बाद पहले तो आप नीचे प्राइम देख रहे हो, ऊपर फैक्टोरियल देख रहे हो, तो आपको पता है कि यहां क्या लगेगी, यहां पे लगनी चाहिए विल्सन, विल्सन थ्योरम लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? कि नीचे प्राइम है और ऊपर फैक्टोरियल है। लेकिन विल्सन अब आप लगाओगे इसलिए नहीं, क्योंकि यहां पे तो 10 होता तो आप लगा लेते कि नहीं लगा लेते, बताओ मेरे को। देखो मैं इसको ऐसे ही बढ़ाता हूं, आप आगे बताओ मेरे को। आप अगर 10 होते तो आप बताते, क्या बताते? जब फैक्टोरियल 10 होता तो आप क्या कहते कि जी रिमाइंडर कितना होता? 10 होता। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। तो आप, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ जरा। सॉरी, क्या लिख रहा हूं इसको, मैं क्या लिख रहा हूं इसको? मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ बताओ क्या? एक ही तो बात है, फैक्टोरियल तो 10 ही होगा। एक ही तो बात है, ये मैंने इसका फैक्टोरियल को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा प्रोसीड ही तो कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 7 है मल्टीप्लाई बाई 8 लिख दिया मैंने, और इसको 3 से मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। मैं आपसे रिमाइंडर पूछूं तो क्या बताओगे आप बता दोगे कि यहाँ +1 है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आप कह दोगे यहाँ पे कितना आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब यहां पे रिमाइंडर 2, मैं आपको ये बता दूं, अब ये बताओ मेरे को कि यहां पे रिमाइंडर 2 है, यहां पे रिमाइंडर 2 है, तो यहां पे कितना रिमाइंडर बचा होगा? तो आप बताओगे कि यहां पे मल्टीप्लाई है, तो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा होगा? अगर मैं x बोलूं तो आप बताओगे जी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई भाई? अब देखो इसका इसका मैं यहां पे यूज करता हूं, देखो जरा, देखो आप मेरे को ये बताओ, जब यहां पे 10 है तो आप इसमें देखोगे तो ये 10 क्या है, 11 से छोटा है, तो एक तो 10 रिमाइंडर यहाँ पे, तो अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 10 ही रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 रिमाइंडर आए तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा आप बताओ? तो आप कहोगे जी यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे एक रिमाइंडर आए, फिर 10 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपको यही तो चाहिए था, आपको ये चाहिए था, तो आप क्या बोल दोगे जी, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, या आप बात समझे होंगे। एक एग्जांपल ये ले लेता हूं मैंने ले लिया जी, ऐसा है मान लो 15 फैक्टोरियल अपॉन 17। तो आपने देखा नीचे प्राइम है और ऊपर फैक्टोरियल, तो आपको विल्सन ही याद आएगा ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे? आप दिखाओगे जी कि मैं ऐसा, अब इसको ऐसा क्या करता हूं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि फैक्टोरियल अगर ऐसा होता, फैक्टोरियल 16 डिवाइड बाई 17 होता तो मैं बता देता जी रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 16 आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा इसे अब ऐसा इसे आप कैसे बनाओगे? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताओ बताओ जरा। लिख सकता हूं? फर्क पड़ा नहीं कोई भी, फैक्टोरियल कितना? 16 हुआ। बताओ जरा। अब इसके अंदर क्या है भाई, मेरे को ये बताओ। आपको ये चाहिए, इतना पोर्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो इतना पोर्शन चाहिए तो आपको ये 16 अगर रिमाइंडर लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आप कहोगे इसको तो करूंगा तो मैं तो ये तो 16 रिमाइंडर रहेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 आ जाए तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए ताकि 16 आ जाए कि इसको मल्टीप्लाई करूं? तो आप कहो जी एक ही आना चाहिए, तो एक आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी? इसका जो रिमाइंडर पूछा था कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ये देना चाह रहा हूं कि जब भी नीचे है प्राइम नंबर और उस प्राइम से ऊपर 2 कम है, मतलब कि मैं ऐसा लिख लूं p-2 का फैक्टोरियल और उसे p से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये आप याद कर लोगे, विल्सन ने हमें ये बताया, हमने ये फाइंड भी कर लिया। बताओ किया कि नहीं करा? बताओ आप। तो ये भी आप याद रखोगे, एक बात आप ये लिखोगे, दूसरी बात आप ये लिखोगे। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, आसानी से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां पे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं और मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो जरा, एग्जाम्पल बताओ भाई कोई अच्छा सा, इसी में समझाएं क्या, या कोई और एग्जाम्पल बताओगे?
चलो बता दो एक बार, तो यही ले लेते हैं भाई, आपने ये लिया था, ये ले लो फैक्टोरियल 1, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है या 4 है, जो भी है ले लो आप। फैक्टोरियल 8, इसे डिवाइड 11। आप देखोगे कि नीचे क्या है, प्राइम, ऊपर फैक्टोरियल, तो आप विल्सन को याद करोगे, विल्सन को याद करोगे, इसका रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या निकालोगे। तो देखो वैसे ही करते हैं जैसे पहले करा था। क्या करेंगे, बस वो करो कि हमें इसका पता रहता है हमेशा। अगर ऐसा होता है ना, इससे एक कम का फैक्टोरियल होता है, तो हम हमेशा बताते हैं कि जी रिमाइंडर जो आएगा ना वो यही आएगा 10। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो आएगा, तो अब आप क्या लिख लोगे, देखो इसको यहां तक लेके आओ। इसको यहां तक कैसे लेके आओगे, इसको यहां तक आप ऐसे लेके आओगे, ये फैक्टोरियल है जी, ठीक है। आप कहोगे जी एक ही बात है, तो रिमाइंडर तो क्या ही होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। अब देखो यहां पे आपको इसका चाहिए, इसका रिमाइंडर कितना आएगा वो चाहिए आपको। यहां मेरे को बताओ कितना रिमाइंडर, -1। वैसे मैं -1 करूं, क्योंकि अब मैं -1 भी निकाल सकता हूं, जैसे पहले मैं 10 निकाला था, -1 भी निकाल सकता हूं। मैंने बताया था -1 भी ले सकते हैं हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। बाकी एक रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पे कितना होगा, -2 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 10 लाना है, तो यहाँ पे कितना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाए, तो आप कहोगे जी इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि ये रिमाइंडर 5 आ जाएगा, इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप कह दोगे जी इसका रिमाइंडर 5 आ जाएगा, जो पूछा था यहाँ 5 लिख दो, ठीक है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैं और लेके आपको समझाता हूँ। हम यहाँ लेते हैं, ये अपना एग्जाम्पल क्या है, फैक्टोरियल 20 डिवाइड बाई 23, और रिमाइंडर क्या होगा वो आप बताना है। तो आप नीचे प्राइम नंबर देखोगे, ऊपर फैक्टोरियल देखोगे, तो आप विल्सन साहब को याद कर लोगे कि विल्सन साहब अब हेल्प करेंगे अपनी। तो करेंगे तो आपको ये पता है कि अगर ऐसा हो, इससे एक कम हो और फिर प्राइम से डिवाइड हो, तो आपको पता है कि मेरा रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की। कैसे बनाएंगे, बताओ बन गया क्या, बताओ बना क्या, बन गया। फर्क कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर वही रहना है। अब आप यहां देखोगे तो जी कहोगे आप -1 रिमाइंडर है, यहां कहोगे जी -2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब यहां पे किससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे को ये बताओ कि यहां पे 22 आ, तो आप सीधा बोल दोगे जी क्या, कि 11 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा। तो आप कह सकते हो ना कि ये रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप, इन 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए, यहां से एक बात, तीसरी बात आप सीख गए क्या, मेरे को ये बताओ कि मैं यहां पे कुछ ऐसा करूं, कैसा करूं भाई, कि P में से मैं 3 कम कर दूं और फिर मैं इसे, इसका फैक्टोरियल और इसे इसी प्राइम नंबर से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, आप मेरे को ये बताओ। इन 2 एग्जाम्पल से आप समझे हो तो मेरे हिसाब से तो आप जो समझे होंगे वो ये समझे होंगे कि P-1/2 हमेशा बचता है। देखो जरा, 23 में से 1 कम करा, उसका आधा ही आ रहा है। जब मैं इसमें से 3 कम कर दे रहा हूं, तो प्राइम में से 1 कम करके उसको 2 से डिवाइड कर दूं, जो वो आएगा वो ही क्या है, इसका रिमाइंडर आ जा रहा है, ठीक है। तो आप सीधा, अगर आपको ऐसा आ जाए तो आप 23 में से 1 कम करोगे 22 और से 2 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर लिख दोगे। ये आप कहानी नहीं बताओगे, आप एग्जाम में इसीलिए करोगे। और ये तीनों पॉइंट आप, तीनों ये यहां तक है भाई, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ये चीज़ आप याद करोगे और एग्जाम्पल भी आपने लिखे होंगे, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। फैक्टोरियल बेस्ड है और प्राइम नंबर पे बेस्ड है। अब हम पढ़ते हैं एक अगला टॉपिक, इसी क्लास में एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई। विल्सन आपने पढ़ी, विल्सन थ्योरम आपने पढ़ ली भाई बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाई, उसका नाम है चाइनीज। क्या है, चाइनीज थ्योरम। ये पढ़ते हैं हम भाई नंबर सिस्टम में। अगर चाइना से आपको दिक्कत लग रही है तो इसका कोई नया नाम सोच लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
बताओ भाई क्या नया नाम सोचा, कमेंट में लिख देना। ठीक है भाई। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल लेके ही सीधा समझाऊंगा ये क्या होती है। ठीक है भाई, इसको हम क्या समझेंगे, एग्जाम्पल से हम सीधा इसे समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 61, इजी सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये 10 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको रिमाइंडर सब पता है, आप एकदम बता दोगे। हम इसे चाइनीज से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, चाइनीज अप्लाई करते हैं, और या जो भी आपने वो नाम रखा है उसका अप्लाई, उस थ्योरम का हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप इसको अप्लाई करोगे तो बताओ कैसे करोगे। इसको अप्लाई करने का तरीका है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं भैया। ठीक है, 10 को तोड़ो तो 2 और 5 में तोड़ पाओगे मेरे ख्याल से आप, और कोई चारा है क्या आपके पास तोड़ने के लिए, तो इसे 2 में तोड़ लेते हो। फिर आप क्या करते हो, 2 केस बनाते हो। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टफ नहीं है भाई, कि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ चाइनीज का, तो ध्यान से देखो। इसको क्या करोगे आप, इसे एक बार तो ये 2 से डिवाइड करोगे, दूसरे केस में आप इधर क्या करोगे, इसे 5 से करोगे, और यहां पे देखोगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। यहां पे देखो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहां पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, बताओ 1 आ रहा है। दोनों केसों में क्या आ रहा है, रिमाइंडर। अगर इन दोनों छोटी, इससे छोटे नंबर में आप इसे तोड़ोगे और उसमें जब डिवाइड करके देखोगे, अगर रिमाइंडर दोनों सेम आ रहे हैं, इसको R1 मान लो, इसे R2 मान लो, या इसे R2 मान लो, इसे R5 मान लो, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, या तो इसे मैं R2 कह रहा, जब 2 से डिवाइड करा तो इसे R2 मान लो, और ये R यहां पे R5 है कि 5 से, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, और जो भी है बराबर आए एक तो, और जो आएगा ना वही रिमाइंडर यहाँ पे होगा। और वैसे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिमाइंडर एक ही आ रहा है। मैं समझा आपको ये रहा हूं चाइनीज से, कि कोई भी ऐसे आपको नंबर दे देगा तो उसे नीचे वाले नंबर को हम 2 छोटे नंबरों में तोड़ लेंगे। ठीक है भाई, और 2 छोटे नंबर में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 में, 3 में, जितने में भी आप तोड़ सकते हो उतने में तोड़ो, 2 में ही नहीं 3 में भी आप तोड़ सकते हो। ठीक है, छोटा जहां तक आपको पॉसिबल रहे और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो बराबर आने चाहिए, और क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। और जो बराबर रिमाइंडर आएगा ना, कॉमन रिमाइंडर दोनों का, तो वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस मैं इतना आपको सिखाना चाह रहा हूं, आई थिंक आप समझे होंगे। अब हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, तो आप क्लास को जरा लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, और शेयर भी कर दो यार, वीडियो तुम शेयर नहीं करते हो, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो। चलो अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। देखिए भाई, इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूं यहाँ पे 227 रेस्ट टू द पावर आपका है 15 है, 25 है, सॉरी 25 है, 15 नहीं है, 25 है, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 15 से। तो हम इसमें चाइनीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चाइनीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इसको पहले क्या करते हैं, हम दो फैक्टर में हम इसे क्या है तोड़ लेते हैं कैसे भी। तो आप क्या करोगे, इसे 3 और 5 में तोड़ोगे, और कोई रास्ता हो तो बता दो मेरे को। 3 और 5 में टूटेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 2 केस बना लेते हैं, कि 227 डिवाइड 25, और अपॉन में कितना 3। एक इधर और बना लो, ये लिख लो 227 25 और डिवाइड बाई 5। इसमें रिमाइंडर चेक करो भाई क्या आएगा, ये तो बहुत इजी है। रिमाइंडर चेक करोगे आप तो देखो 7 बार जाएगा, 1 बचा, 18 तो -1 लिख लो, या तो -1 लिख लो, नहीं तो 17 15 के पास तो क्या आएगा मेरे ख्याल से, बताओ जरा। यहाँ पे -1 आएगा क्या रिमाइंडर, बताओ जरा। अब यहाँ पे आने को तो आप कह सकते थे कि +2, लेकिन वो उस वाला वो था, दिक्कत थी कि ये पावर थी, फिर पावर के पीछे कहाँ भागोगे आप, फिर 2 को करोगे, तो -1 ले लो। अब -1 की पावर क्या है यहाँ पे 25 है, तो 25 मैंने बताया आपको क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में रिमाइंडर अलाउ नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे 3 में से कम कर दोगे, और रिमाइंडर क्या लिखोगे यहाँ पे आपका, सॉरी 2, रिमाइंडर क्या है आपका 2 आया, समझे, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसमें देखो आप ये क्या है, ये को प्राइम भी है, तो इसमें फॉर्मेट लगा लोगे। तो फॉर्मेट लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मेट जब पढ़ाया था कि फॉर्मेट नंबर निकालना होता है, वो क्या आता है 4 होता है, और वो 4 इस पे अटैक करता है कि नहीं करता है। अब बताओ क्या आएगा, अब बता दो मेरे को क्या आएगा। और यहाँ पे बाइनोमियल भी अगर लगाना चाहते हो तो बाइनोमियल भी लगा लो, बाइनोमियल लगा के इसे छोटा कर लोगे, क्योंकि बाइनोमियल से इसे छोटा करोगे, इसे छोटा करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे जी 2 आएगा,
और यहाँ क्या है 5 है, और इसकी पावर कितनी होगी 1 हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? तो रिमाइंडर कितना आया बताओ जरा, 2 आया। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, बाइनोमियल पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मेट पढ़ा चुका हूँ, और उसके तरीके में बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके आपको मैंने बताया। मैंने यहाँ पे बाइनोमियल लगाई इसको छोटा करने के लिए, और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगाया है। ये सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक मिलेगा आपको, तो वहां से आपको बाइनोमियल और फॉर्मेट आपको पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दोनों क्या आ गया, इसको मैं इस रिमाइंडर को अगर मैं R3 मानूं, ठीक है, और इस रिमाइंडर को मैं R5 मानूं, तो दोनों ही 2 आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं, और क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो इसका आप सीधा आंसर लिख दोगे, जो रिमाइंडर आपको पूछा था कि कह दोगे जी क्या आएगा 2 आएगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल और लूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए, बताओ। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल आपके लिए। देखिए जी, ये एग्जाम्पल लेते हैं एक हमारा 2 की पावर है 01 और नीचे डिवाइड किया हुआ है 105 में। तो यहाँ हम चाइनीज लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉसिबल जो छोटे इसके फैक्टर बन जाए ना, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो बना लो, यहाँ पे 3 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब आप कहोगे कि जी हम 15 और 7 भी तो बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, आप खुद करोगे अपने कॉपी में और उसका मेरे को कमेंट में लिखोगे कि आंसर बराबर है। आप कहोगे जी मैं इसको 35 और 3, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन हमें इजी से इजी बनाना है, ठीक है। आप कहोगे कि हम इसको क्या बना सकते थे, 15 और 7 बना सकते थे, 3 और 21, 5 और 21 बना सकते थे। वो सारे केस आप बना के चेक करोगे उसमें रिमाइंडर वो आएगा, रिमाइंडर यही कितना आएगा जितना इसमें आएगा। देखो मैं 3 केस वाला आपको करके बता रहा हूं कि कैसे होगा। देखो 2 कितना है, 2 की पावर 2013, एक केस ये बनेगा, एक ये बना लो, और ये क्या है यहाँ पे 5 है, और एक तीसरा केस क्या बना लोगे, ये बना लो, जो कि क्या है, कितना है भाई 7 है, ठीक है। ये बना लो। अब देखो इसको चेक करते हैं। इसमें आप चेक करोगे 2 एक कम है, -1 आएगा, -1 में पावर क्या है ओड है, तो -1 आएगा। तो जब माइनस तो 1 तो है नहीं अलाउड, तो हम क्या करेंगे उसे कम कर देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे बताओ जरा क्या आएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर है तो आप ये कहोगे, है ना। तो क्या करेगा प्राइम नंबर, इसमें 4 से मैं डिवाइड करूंगा इसे, तो कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो आगे कितना आएगा। अब ये पूछना मत भाई क्यों आ रहा है, मैं फॉर्मेट आपको पढ़ा चुका हूँ, और अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया दोबारा से। तो ये आया, बताओ 2 रहा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करा, तो आप मेरे को बताओ रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया जी। आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी लगाऊं क्या बताओ, यहाँ पे भी लगा लो, जब नीचे प्राइम है तो फॉर्मेट लगा लो। फॉर्मेट लगाओ तो क्या 6 से डिवाइड करूंगा इसे, इसको 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड क्या करूंगा तो यहाँ पे क्या 1 ही आएगा, इसका मतलब यही आ रहा है यहाँ पे भी। तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बताओ तीनों रिमाइंडर बराबर हैं कि नहीं है, तीनों रिमाइंडर बराबर हैं और 2 हैं, तो इसका फाइनल रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था। देखिए भाई एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको मेन चीज बताऊंगा, बहुत कम बातें करेंगे हम इस क्वेश्चन में, और सारी आपका पीछे का आपका अगर आपने क्लास देखा तो आप बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो 2 रेज़ टू दी पावर है, बताओ भाई कितनी है 736, और डिवाइड मैं इसको कर रहा हूं 17, इससे ये 7 है भाई 736 है। और इससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन अपने पास आया और इसने कहा कि इसका रिमाइंडर बताओ क्या आप, तो कैसे बताओगे रिमाइंडर। देखो इसमें मैं चाइनीज अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं चाइनीज अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, इसे पॉसिबल जो छोटे फैक्टर हैं उसमें मैं क्या करूंगा, इसे ब्रेक कर दूंगा। तो जैसे मैंने इसको ब्रेक करा इसमें, तो आप कहोगे जी ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप कहोगे। अब हम क्या बना लेंगे, 2 केस बना लेंगे। 2 रेज़ टू दी पावर कितना है 736, और ये है डिवाइड आपका 9। एक केस आपने ये बना लो यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर 736 डिवाइड बाई 13। देखो अब हम इसमें चेक करते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे कुछ आए और वो बराबर आ जाए, तो इसका हम आंसर इधर लिख देंगे। देखिए ट्राई करते हैं।
अब देखो, जब ऐसा नीचे इन दोनों का क्या है, देखो HCF बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ना लगा के मैं यहाँ पे यूलर थ्योरम लगा रहा हूँ। 6 कैसे आया आप बताओगे और इस पे अटैक करोगे। 6 क्या है भाई, 6 यहाँ पे क्या है, यूलर नंबर है। यूलर नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इसके आपके पॉसिबल प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका एक ही बनता है 3 का स्क्वायर। उसके थ्रू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे कि ये 5 9 है भाई, ठीक है। और यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं। तो इसका क्या करना था, इस 9 को कितने में 3 स्क्वायर होता है प्राइम, इसका पावर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर एक कम नीचे, और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 6 आता है। फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, पावर के ऊपर। पावर पे अटैक करेगा तो मेरे को बताओ कि कितना यहाँ पे आएगा, क्योंकि बाइनोमियल तो यहाँ लगेगी नहीं भाई, पहले से 2 छोटा है। तो बताओ क्या आएगा, फटाफट मेरे को बताओ कि बताओ 2 की पावर 4, और ये आया क्या, ये आया। तो आपको पता है 16 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, मेरे को ये बताओ। आप कहोगे जी रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करता हूँ तो इसमें प्राइम है, इसमें जैसे ही प्राइम दिखा आप यहाँ पे आपको फॉर्मेट साहब याद आ गए जैसे ही, तो क्या कहोगे जी फॉर्मेट नंबर निकाल लो। फॉर्मेट नंबर जस्ट इससे एक कम ही होता है, वो भी इस पे अटैक करेगा। तो मेरे को बताओ कितना आएगा, देखो कहाँ तक जा रहा है। तो आप कहोगे जी यहाँ पे भी यही केस बन रहा है, 4 ही यहाँ पे बच रहा है। आप डिवाइड करके देखोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये 16। तो आप कहोगे जी रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट की बात, अब आप ये बताओ ये दोनों बराबर नहीं आए, जबकि चाइनीज तो ये कहता है कि दोनों बराबर आ जाएं। और जब बराबर आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर हम यहाँ लिख देते, लेकिन बराबर नहीं आए। बराबर नहीं आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो ध्यान से सुनो। उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे को ये बता दो, अगर यहाँ पे मैंने x लिखा और उसे मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी रही होगी। तो आप कहोगे जी इसकी x की वैल्यू 13 रही होगी, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना आया होगा, 2 आया होगा। ये बात आपको पता है, और बाकी मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दी। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है। जब इसको मैं इसकी वैल्यू, इसका जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो ऐसा नंबर आएगा जिससे क्या करूं मैं उसे, उस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, और 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले को कंसीडर करोगे। तो देखो 7 आए, 7 क्या आए, तो आप कहोगे जी अगर 16 होएगा ना, जब 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ जाता है। अब जरा इसको 16 को इससे डिवाइड करके देखना जी 13 से, तो आप कहोगे जी हाँ रिमाइंडर 3 आ गया। देखो रिमाइंडर 3 आ गया, इसमें रिमाइंडर इसका 7 आ गया। मतलब कि ऐसी संख्या वो फाइनल अपना रिमाइंडर होगा जिसे मैं इस रिमाइंडर से भी डिवाइड, मतलब कि इस नंबर से यहाँ इस 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा ये 7 आना चाहिए, और इस 13 से डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो ये जो 16 होगा ना, ये अपना फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताओ, समझे क्या? अगर समझे तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ समझे, क्लियर हुआ, ठीक है भाई। चलो ये आप यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जाम के लिए से करा लिया कि आप ये देखोगे नहीं कि ऐसी नंबर, आप इससे पहले आप डायरेक्ट क्या कर लोगे कि ये बड़े वाला देख लोगे कि दो ये है, बड़े वाला रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। तो आप दोनों की जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 16 आया। फिर इसको चेक कर लो, अगर ये भी होनी, ये भी होता है तो फिर आपका क्या है, आंसर आ गया। अगर नहीं होता है तो फिर उसका क्या है, ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल आगे लेता हूँ, फिर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो भाई इस एग्जाम्पल से हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, कुछ वैसा ही है। इसकी पावर है ये, और इसे क्या कर रहे हैं 17 से। इसमें मैं चाइनीज अप्लाई करूंगा, अगर आपको और कुछ लग रहा है तो आप खुद करके देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे चाइनीज पढ़ा रहा हूँ तो चाइनीज अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे किसको क्या करूँगा, 2 फैक्टर में करता हूँ, यहाँ तक की बात आपको पता है। और 2 केस बनाता हूँ मैं, ठीक है, आपको ये भी पता है। ये भी आपको पता है, बताइए अगर आपको पता है तो ये सब। अब आप यहाँ क्या चाहते हो कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर आए और दोनों रिमाइंडर बराबर आ जाएं, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। चाइनीज में हम यही तो सब सीखे, इतना ही तो हमने कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये कॉन्सेप्ट इतना क्या करा है, हमने सीखा है। अब देखो मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को प्राइम दिखा और इन दोनों का क्या है, को प्राइम भी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, फॉर्मेट नंबर निकाल लूंगा, और फॉर्मेट मेरा क्या आएगा, अच्छा आएगा, वो इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे है ना, मैं लिख देता हूँ ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है भाई। और तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, 3 की पावर 5 आपको याद
याद करनी पड़ेगी भाई आपको यहाँ, या फिर और कर लो। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 होती है, ये होती है, ठीक है। आप निकाल के देख लोगे क्योंकि इसकी ज़्यादा बड़ी पावर है नहीं। आप एक बार 9 और 27 को मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। या 9 को 81 और 81 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, बताओ जरा निकाल के। 21 तक जाएगा पूरा, कितना बच रहा है यहाँ पे देखो। 24 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 21 तक जाएगा, 3 बच जाएगा उधर। तो क्या कहोगे आप कि 5 आ रहा है। कितना आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है। और यहाँ पे इसको, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फॉर्मेट लगा दो, फॉर्मेट नंबर निकलेगा 10, 10 इस पे अटैक करेगा तो आप कहोगे जी 3 बच गया। और ये और यहाँ का रिमाइंडर क्या आ गया, डायरेक्ट 3 आ गया। बराबर तो नहीं आया, बराबर नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो हम ऐसी एक संख्या लेंगे, मतलब कि एक ऐसी संख्या लेंगे जो अपना रिमाइंडर आंसर होगा, उसको मैं अगर इस 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 5 आ जाए, इस 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 3 आ जाए, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नंबर देखने के लिए मैंने क्या कहा था कि बड़े वालों को आप ले लो, ठीक है। तो बड़े वाला कौन सा होगा, अब 11 और 3 दोनों जोड़ने 14 आया ना, तो 14 देखो यहाँ पे मैंने 14 लिया नंबर। 14 देखो, 14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ तो 0, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अब इसमें क्या लिया था, और इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो 11 से डिवाइड 14 लूंगा तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 3 तो मेरा आ रहा है। तो हमने इसमें क्या करेंगे, बड़े वाला ऐड करेंगे, 11 और ऐड कर लो इसके अंदर, क्या आ जाएगा 25। अब 25 में देखो भाई लगा के, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो बताओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा क्या 5, तो आप कहोगे नहीं आएगा, बाकी ये तो आ जाएगा। तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा 11 ऐड करो। जैसे ही मैं 11 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 36 आएगा। तो आप यहाँ कहोगे जी यहाँ पे रिमाइंडर तो 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है, ये नहीं है लेकिन दोनों में आना चाहिए, तो दोबारा 11 ऐड कर लो, तो क्या आएगा 47। अब जरा लगा के देखो इसके अंदर, तो आप कहोगे जी यहाँ पे आ रहा है, जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, क्योंकि 42 तक जा रहा है, ठीक है। और ये तो आएगा ही आएगा भाई, ठीक है, 44 तक जाएगा। तो आप क्या कहोगे 47 अपना जो रिमाइंडर पूछा था ना इसका, वो क्या आएगा 47 अपना आंसर हो जाएगा। देखो बात को समझे क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट भाई अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अच्छी एक कोशिश करी है आपको इजीली समझा पाऊँ अच्छे एग्जाम्पल लेके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको एक काम करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बता देना है कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर देना है। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना चाहते हैं, तो भाई मैं बहुत ही कॉन्सेप्ट से बेसिक से लेके चला हूँ और मैं इसे पढ़ाता आ रहा हूँ। और जिसने ये पहले के वीडियो नहीं देखे उसकी आपको क्या मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।